अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शॉपकीपर्स के लिए, लर्नर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी मुफीद है जिनको रोज़गार के कम से कम वसाइल भी दस्तयाब नहीं हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डोमिसाइल बनाने के डॉक्यूमेंट्स और तरीक़ाकार शेयर करने लगा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का तरीका भी बता दूंगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का फोल्डर आपके पास आएगा। आपके पास WinRAR होना ज़रूरी है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो अंदर सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं। इसको क्लोज कर देंगे और ये देखिए ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेनी है। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद आप एंटर करेंगे, किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने इस फाइल को, इस फोल्डर को ओपन करना है। जैसे ही फोल्डर को ओपन करेंगे अंदर एक और फोल्डर होगा। आपने इस फोल्डर को कट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। मैं इसको कट कर लिया और कट करने के बाद बाहर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि एक क्लियर पाथ मेरे पास मौजूद हो। ये देखिए जी, इसके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पर डोमिसाइल डेटा है। डोमिसाइल डेटा एक एक्सेल फाइल है। इसमें आपने जस्ट एंट्रीज करनी है और कुछ नहीं करना। ये सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। डोमिसाइल फॉर्म में, ओथ फॉर्म में और चालान फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स ज़रूरी हैं, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, वो सारी की सारी इस एक्सेल फाइल में लिख दी गई हैं। इस एक्सेल फाइल का फ़ायदा क्या है? इस एक्सेल फाइल का एक फ़ायदा ये है कि आपको सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, जस्ट वंस, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये फ़ायदा है कि आपके पास एक रिकॉर्ड रह जाएगा कि आपने कितने लोगों को फॉर्म्स प्रिंट करके दिए। अगर किसी की कोई मिस्टेक आ जाती है, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपसे फॉर्म इशू हुआ भी है या नहीं हुआ है। और अर्निंग का क्या फ़ायदा है? अर्निंग का फ़ायदा ये है कि 2017 में इस फॉर्म के कम से कम 400 से 500 लिए जा रहे थे एक फॉर्म प्रिंट करके देने के। इस फॉर्म में कितने पेजेस हैं? टोटल 8 पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपसे ये लिंक मांगेगा। आपके पास ये लिंक्ड नहीं होंगे, आपको लिंक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अपने पाथ से जब भी फाइल झड़ती हैं तो फिर इनको लिंक दोबारा करना पड़ता है, जो एड्रेस इनका चेंज होता है। तो आपने इसको नो कर देना है। यस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरह जान छुड़ानी है। क्या करेंगे, मेलिंग्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे और वहां आएंगे जहां आपका फोल्डर मौजूद है और डोमिसाइल डेटा पे क्लिक करने के बाद शीट सेलेक्ट करेंगे और ये इसके साथ लिंक हो जाएगी। जैसे लिंक हो जाएगी ये फील्ड्स भी ऑन हो जाएंगे। ये लिंक हो चुकी है फाइल, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। फील्ड्स ऑलरेडी सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। जैसे ही आप कोई ना कोई एंट्री करेंगे वो सारे के सारे नाम यहाँ पर लिखे चले जाएंगे। ये हो गया जी, ठीक हो गया। मैंने कंट्रोल एस कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ओथ डोमिसाइल ओपन करेंगे। ये ओथ है पेरेंट की तरफ से, गार्डियन की तरफ से, जो आपको स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करके देना होता है। इसको फिर मैंने उसी तरह ओपन किया और लिंक पे आए। यहाँ पे आने के बाद डोमिसाइल डॉक्स पे आए, फिर उसी डेटा के साथ मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जितनी और जहां भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी एक फाइल में ही मैंने रख दी है। और आपको फॉर्म, सॉरी मैंने यस पे क्लिक कर दिया है, ये ऑलरेडी लिंक नहीं होगा, ऐसे गलती से सारी चीज़ें आ जाएंगे। मैंने इसको क्लिक किया, इसको नो कर दिया। नो करने के बाद मेलिंग्स पे आऊँगा, फिर सेलेक्ट रेसिपिएंट करूँगा और यहाँ पे आने के बाद डोमिसाइल डॉक्स पे आएंगे और फिर वही डेटा सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे और ये ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे ये फील्ड्स आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। ये टोटल एडिटेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें एडिटेबल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मेरी अपने हाथ से बनाई हुई हैं। अब हम यस करेंगे। फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो लिंक करने के लिए आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी करेंगे आप यस करेंगे। सारे फॉर्म्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई मौजूद हैं, ठीक है। आपने सिंपली कंट्रोल पी करना है और पी करने के बाद आपने उसको कमांड दे देनी है, प्रिंट कर देना है। ये बात याद रखनी है आपने कि आप कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है, अब मैं अपनी फाइल्स पे आता हूँ जो मैंने रखी हुई हैं। मैंने आपको जो फाइल्स दी हैं वो ब्लैंक फाइल्स हैं, उसमें कुछ भी सेव नहीं है। ठीक है, और मिसाल समझाने के लिए मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा देता हूँ जहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक्सेल फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ठीक है, नेम इंग्लिश का मतलब आपने यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना है। नेम उर्दू का मतलब यहाँ आपने स्टूडेंट का नाम, जिसका डोमिसाइल बनना है उसका नाम उर्दू में लिखना है। वल्दियत लिखनी है। यहाँ पर ओथ कौन दे रहा है, यानी उसका जो बयान हल्फी है, उसका जो गार्डियन है वो कौन, उसका जिम्मेदार कौन बन रहा है। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी हुई है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन ये देखिए, ये सारी चीज़ें, सारी फील्ड्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये सारी फील्ड्स वहाँ अपनी अपनी जगह पर चलती चली जाएंगी। मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। मैं जैसे ही डोमिसाइल फॉर्म ओपन करूँगा, मैं अब इसको यस करूँगा। जैसे यस करूँगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से फेच कर लेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कौन सा प्रिंट चाहिए आपको, ये सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, नेम और एड्रेस आ गया। मैं आपको जस्ट नेम दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मेलिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू कर दूंगा और प्रीव्यू करने के बाद मैं आपको, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, तो मैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर नहीं करने वाला। ये देखिए, और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स लिखे होंगे वहां तक तो वो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, उसके बाद ये ब्लैंक आ जाएंगे। ठीक है, आपने सिंपली वहां पर सारी चीजें लिख लेनी है और ये पूरे 8 पेजेस पे हर चीज अपनी अपनी जगह पर पहुंच जानी है। ये ओथ डोमिसाइल है। ओथ डोमिसाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये गार्डियन की तरफ से ओथ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो जो इंग्लिश लिखा हुआ था, एड्रेस इंग्लिश, कहीं पर आपको ये चीज़ें इंग्लिश में चाहिए हैं, कहीं पर ये चीज़ें आपको उर्दू में चाहिए हैं। इसलिए मैंने सारी फील्ड्स वहीं रख दी हैं ताकि उर्दू के फॉर्म में आप वो चीज़ें उर्दू में लिख सकें और इंग्लिश के फॉर्म में चीज़ें इंग्लिश में लिख सकें। और इसके साथ ही आपको चालान फॉर्म भी उसी तरह एडिटेबल और उसी तरह सारे का सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। ये देखिए जी। ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। आपने इस फाइल्स डाउनलोड कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसमें आपने मसलन ये लिंक मौजूद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। आपको ये लिंक जो है ना वो फाइल नहीं देगा। आपने यहाँ पर 4 पे आने के बाद यहाँ पर एक डैश लगा देनी है। ये डैश लगी हुई है, बैक स्पेस, उससे पहले इज इक्वल टू, उससे पहले एक डैश है, वो डैश आपने लगा देना, शिफ्ट के साथ नहीं, वैसे लगा देनी, हाइफन लगा देनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप अपनी फाइल पर पहुंच जाएंगे। ये आपसे आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर वही सारे का सारा सिलसिला है कि आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का फोल्डर बनेगा। फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आप उनको ज़रूरत के मुताबिक लिंक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल की फाइल में लिखते चले जाएंगे और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डोमिसाइल फॉर्म में आती चली जाएगी। उम्मीद है आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी, ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। बेस्ट ऑफ लक।